जातीय जनगणना पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, देश के अंदर में गणना सिर्फ करना नहीं, बल्कि बल्कि उस सरकार को देश कल्याण करना होता है। अब कल्याण करने के लिए अब देश आज़ादी के इतना लंबा समय बीत गया। अब इतना लंबा समय बीत जाने के बाद में भी अभी तक अब आज़ादी का 76 साल हो जाता है, उसके बाद अभी तक गन्ने में आप लगे हुए। कल्याण कब करिएगा? कल्याण करने की मानसिकता सरकारों में होना चाहिए। अभी बेसिकली गन्ना का मतलब था कि पिछड़े जाति के कल्याण का सब बातचीत कर रहा है, तो पिछड़े जाति के कल्याण में सभी लोग हितैषी बन रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी कर रहे हैं, सब कर दे रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का मानसिकता भी तो स्पष्ट क्लियर करें ना कि ओबीसी को के साथ में आप लोग क्या व्यवहार करिएगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपका 27% रिजर्वेशन आपको देने का पार्लियामेंट से पास हो गया, मंडल कमीशन लागू भी हो गया कहने के लिए, लेकिन आज भी जुडिशरी में, डिफेंस में, हायर एजुकेशन में, लोकसभा में, विधानसभा में जो आरक्षण मिलना चाहिए था पिछड़ों को आज तक नहीं मिला है। तो ये कहने के लिए खाली गणना कर दीजिएगा और कोई आरक्षण भी लागू कर रहे हैं पिछड़ों के लिए तो अपूर्ण रूप से लागू कर रहे हैं। दूसरा, सिस्टम में भी मंडल कमीशन लागू है, लेकिन आप देख लीजिए कि पूरा सेंट्रल में जो जितने यूनिवर्सिटी है, डीन, डायरेक्टर, वाइस चांसलर में देख लीजिए कितना पिछड़ा वर्ग का है। कहने के लिए तो सब कोई पिछड़ा वर्ग का हितैषी बन गया है, खाली वोटवा लेने के लिए। पिछड़ा वर्ग का काम करने के लिए कोई नहीं है। इसीलिए अभी जो जनगणना का सब चल रहा है, ढकोसला सब चल रहा है, जनगणना होना चाहिए, हम लोग उसका विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनगणना के साथ साथ कल्याण भी तो होना चाहिए। और मंडल कमीशन पास है, उसको तो आप लागू करने का बात करिए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल दिए कि हम तो ओबीसी संवर्ग के आते हैं। ओबीसी के लिए क्या किए? ओबीसी के लिए क्या किए अभी तक? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुल के बोले ना कि ओबीसी के लिए हमारा क्या कार्य योजना है, क्या काम करने की मेरा मानसिकता है, तो सब प्रस्तुत करिए ना। दूसरा, बाकी भी कांग्रेस पार्टी का भी ऐसा तो नहीं कि देश में अभी तक कांग्रेस का लगातार शासन रहा, तो कभी पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया है? अभी पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी की नए पिछड़ों के हितैषी हैं, जनगणना का समर्थन करते हैं, सब करते हैं। क्या जब विपक्ष में रहते हैं, तब सत्ता में रहते हैं, तब पिछड़ों की याद नहीं आता है? इस तरह से पिछड़े समाज के साथ में ये लोग सब बड़ी मतलब सब खाली डगमग डगमग बात केवल करते हैं। आज पार्लियामेंट में अगर कांग्रेस पार्टी सच्चा पिछड़ों की हितैषी है, भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ों की हितैषी, दोनों हितैषी बनने के होड़ में शामिल हो गया है। बाकी और भी एलाइज पार्टनर दोनों तरफ का भी पिछड़े लोगों का हितैषी बनने के होड़ में शामिल है। तो पार्लियामेंट से बिल है ना कि आप कि पार्लियामेंट में भी हम 27% पिछड़ों का आरक्षण देंगे, विधानसभा में भी हम 27% आरक्षण देंगे, हम आपका जुडिशरी में भी 27% आरक्षण देंगे, डिफेंस में भी देंगे 27%, आपका इधर हायर एजुकेशन में भी हम पूरा देंगे। ये सब पूरा सब कर लीजिए ना, पास करके और सबको इम्प्लीमेंट करा दीजिए, तो वास्तव में लगेगा कि हाँ, पिछड़ों का जनगणना से पहले ही आप पिछड़ों का कल्याण के लिए कुछ काम कर दिए, तो ये तो बहुत अच्छा बात होगा। अब पिछड़ा समुदाय भी खुश हो जाएगा कि हाँ, चलिए ये सिर्फ बात नहीं कर रहा है गणना नहीं, बल्कि पिछड़ों के लिए ये लोग काम भी कर रहा है, तो उसको दिखाइए ना। लेकिन यह सब दिखाने के लिए कहाँ हो रहा है? यहाँ तो अन्य पिछड़े समुदाय के साथ में मान लिया अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, आदिवासी लोग भी है, अनुसूचित जाति का लोग भी, आप देखिए ना, उन लोगों के भी साथ में क्या है। यहाँ तो संविधान लागू है, अभी कांग्रेस पार्टी कह रहा है संविधान को बचाने में लगे हुए हैं, संविधान का यात्रा कर रहे हैं, तो उधर भी संविधान के हितैषी बनने का वो लोग भी सब ढोंग कर रहे हैं। लेकिन संविधान में बाबा साहब जो बना दिए हैं संविधान, जिसमें पिछड़े दलित सभी लोगों के लिए जो आरक्षण का व्यवस्था किया, अभी सब जगह आउटसोर्सिंग से बहाली कर दे रहे हैं, प्राइवेटेशन कर दे रहे हैं, और कहते हैं कि हम संविधान रहे हैं, तो पूरा सेंट्रल में वो प्राइवेटेशन कर दे रहे हैं। जब प्राइवेटेशन कर दीजिएगा, फिर आउटसोर्सिंग से बहाली कर दीजिएगा, तो फिर पिछड़ा दलित गरीब अल्पसंख्यक किसी को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल रहा है। झूठ मूठ का खाली ये लोग ड्रामा खाली कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी। दोनों राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ वोट बैंक, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ यहाँ वोट बैंक के तौर पर यूज कर रही है। चलिए, हेमंत बाबू यहाँ कहा है कि चलिए पिछड़ों का आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी के समय में ही आदरणीय बाबूलाल मरांडी पहले जो 27% था उसको घटा कर 14% ये लोग भाजपा के लोग कर दिया। अभी असेंबली से मान लीजिए कि इधर हेमंत बाबू भी 27% पास करके और भेज दिए केंद्र में। अब केंद्र का जिम्मेवारी बनता है कि अगर पिछड़ों के हितैषी हैं तो आप उसको 27% लागू कर दीजिए।
स्टेट गवर्नमेंट तो कैबिनेट से पास करके सेंट्रल को भेज दिया, तब पिछड़ों का आरक्षण जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कर दे उसको। तो यहाँ तो क्या है कि पिछड़ा समुदाय के साथ में बड़ी मतलब सब केवल उसको लॉलीपॉप खाली उसको मतलब उसको क्या है ना, खाली लुभावना, खाली बातों में खाली उलझा के रखता है कि हम भी तो ऐसी हैं, वो भी कहेगा हम भी तो ऐसी हैं, लेकिन वास्तव में उसका हित के उसके कल्याण में कोई काम तो हो नहीं रहा है। अभी तो झारखंड में भी सब कांग्रेस पार्टी संविधान का बात करता है, पिछड़ों का भी बात करता है, लेकिन आप देख लीजिए अभी पिछड़े वर्ग के लोगों का बच्चा लोग का, कॉलेज वाले का बच्चा लोग को स्टाइपेंड नहीं मिला है। कौन से कल्याण का बात करते हैं? उसको पढ़ने लिखने का अवसर नहीं देना चाहते हैं, स्टाइपेंड जो मिलता है उसको तक रोक देते हैं आप लोग। अभी हेमंत बाबू के नेतृत्व सरकार है, अभी देख लीजिए बहुत सारे डिग्री में सब पढ़ रहा, बच्चा लोग पढ़ रहा है, अभी तो स्टाइपेंड नहीं मिला है ओबीसी बच्चों को। कई बार हम लोग को शिकायत आता है कि देखिए ना, फिर कल्याण विभाग से पता किया तो पता चला कि ST/SC को आवंटन दे दिया, अभी ओबीसी का आवंटन नहीं मिला है। आवंटन नहीं मिला है तो उसको कौन कराएगा? अभी तो कांग्रेस पार्टी भी उसी में शामिल है सरकार में, तो पिछड़ों का तैसे ही बनता है। पिछड़ा वर्ग का उसका विधायक दल का नेता प्रदीप यादव, उसका प्रदेश अध्यक्ष के मात्र कमलेश है, पिछड़े वर्ग का है, लेकिन पिछड़ा वर्ग के बच्चों लोगों को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है तो बयान में लोग देता है क्या? कई लोग बोले, हेमंत बाबू को बोले कि जो ओबीसी का भी जो बच्चों का है उसको सब स्टाइपेंड सब क्यों रोक रखे, उसको दीजिए पड़ाक से। आखिरी में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी में कहना ये चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल ईमानदारी से काम करने की मानसिकता बनाइए, जिससे कि लोग का लाभान्वित हो, उस तरह का बात करिए, और नहीं तो फिर वही लोगों को वही जुमलाबाजी में खाली फंसा के रखना ये न्यायोचित नहीं है। इसलिए जितने भी राजनीतिक दल है सबसे अपील करते हैं कि आप लोग वास्तव में पिछड़े दलित सब लोग के हित में हैं तो उस तरह से व्यवहारिक रणनीति बनाइए, उस तरह से कार्य करिए कि जिससे कि लोग को लाभ मिले। ये परिचय दादा। राजू महतो, अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, झारखंड प्रदेश।